दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, एक ऐसा गड्ढा जो इतना गहरा है कि इंसानी सोच वहां दम तोड़ दे। साल 1989, रशिया का एक सुनसान इलाका। जब साइंटिस्ट्स ने जमीन की खाल उधेड़ते हुए 12,262 मीटर की गहराई को छुआ, तो उन्हें वो मिला जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। कहते हैं, जब उन्होंने नीचे माइक्रोफोन उतारा तो वहां पत्थरों के रगड़ने की आवाज नहीं, बल्कि हजारों इंसानों की चीखें सुनाई दी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने गलती से जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया हो। क्या वो वाकई नर्क की आवाजें थीं, या फिर बरसों से छुपा कोई ऐसा राज जो अब बाहर आना चाहता था? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इंसानियत की खोदी गई सबसे गहरी कब्र यानी कोला सुपर डीप बोरहोल की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुई एक ऐसी जंग थी जहां मुकाबला आसमान का नहीं, बल्कि जमीन का था। 24 मई 1970 को सोवियत यूनियन ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका मकसद था धरती की क्रस्ट को पार करके उसके अंदर का हाल जानना। ये काम इतना मुश्किल था कि इसे स्पेस मिशन से भी ज्यादा खतरनाक माना गया। साइंटिस्ट्स ने 20 साल तक लगातार खुदाई की, 12 किलोमीटर। ये गहराई इतनी है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल दें तो भी ऊपर काफी जगह बच जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गए, फिजिक्स के नियम बदलने लगे। 12,000 मीटर पर टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा था। ड्रिल करने वाली मशीन्स पिघलने लगी थीं। जमीन के नीचे का दबाव यानी प्रेशर इतना था कि पत्थर प्लास्टिक की तरह व्यवहार करने लगे। और फिर अचानक इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन क्यों? सिर्फ गर्मी की वजह से, या कुछ और था वहां? यहां से शुरू होती है वो कहानी जो सरकारी कागजों में नहीं मिलती। कहते हैं खुदाई के आखिरी दिनों में वहां एक हीट रेजिस्टेंट माइक्रोफोन नीचे भेजा गया था। जब उस रिकॉर्डिंग को सुना गया तो पूरी टीम के चेहरे सफेद पड़ गए। कहते हैं कि वहां से निकली आवाजें उन लोगों की थीं जो सदियों से वहां कैद थे। इसे वेल टू हेल का नाम दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि ये सब अफवाह है, लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है। अगर सब कुछ ठीक था तो इतने महंगे और ज़रूरी प्रोजेक्ट को रातों रात क्यों ख़त्म किया गया? वहां के मजदूरों ने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? लोग बताते हैं कि उस सुराख से कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकली थीं जिन्हें देखकर साइंटिस्ट्स की रूह कांप गई थी। साइंस की नज़र से देखें तो वहां कुछ और ही हैरत अंगेज चीज़ें मिली थीं। 7 किलोमीटर की गहराई पर उन्हें पानी मिला, जो उस वक्त के साइंस के हिसाब से नामुमकिन था। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वहां पुराने माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स यानी जिंदा रहने वाले जीव के निशान मिले, जो 2 बिलियन साल पुराने थे। सवाल यह है कि इतनी गर्मी और बिना ऑक्सीजन के वहां जिंदगी कैसे हो सकती है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वो चीखें दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स के रगड़ने या गैस के निकलने की आवाज़ें हो सकती हैं, जिन्हें माइक्रोफोन्स ने डिस्टॉर्टेड तरीके से रिकॉर्ड किया। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ आवाज़ें नहीं सुनी थीं, बल्कि उन्होंने वहां एक ऐसी ऊर्जा महसूस की थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या हो अगर वो चीखें वाकई किसी इंसान की ना हो? क्या हो अगर धरती के अंदर एक पूरी इनर वर्ल्ड बसी हो जिसका रास्ता गलती से हमने खोल दिया था? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि धरती के अंदर एलियंस या कोई ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन रहती है जो सदियों पहले जमीन के नीचे चली गई थी। जब हमने ड्रिल किया तो हमने उनके घर में घुसने की कोशिश की। वो चीखें शायद एक वार्निंग थीं, एक ऐसी वार्निंग कि इससे आगे मत बढ़ना। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रशिया ने वहां कोई पुराना एलियन पोर्टल ढूंढ लिया था और उस पोर्टल से आने वाली आवाजें हमें बता रही थीं कि हम धरती पर अकेले नहीं हैं। आज कोला सुपर डीप बोरहोल का वो सुराख एक भारी लोहे के ढक्कन से बंद है, जिस पर बड़े बड़े बोल्ट्स लगे हैं। इर्द गिर्द सिर्फ खंडर बचे हैं। हमने आसमान को तो जीत लिया, लेकिन अपनी ही धरती के नीचे क्या है, ये आज भी एक राज है। क्या हम वाकई जहन्नुम के इतने करीब पहुंच गए थे, या फिर हमने किसी ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खटखटाया था जो अभी खुलने के लिए तैयार नहीं थी? सवाल ये नहीं है कि वहाँ क्या था, सवाल ये है कि अगर वो दरवाज़ा फिर खुला तो क्या इंसानियत उसके लिए तैयार है? आपको क्या लगता है, क्या वो वाकई चीखें थीं या सिर्फ गैस का शोर? कमेंट में अपना दिमाग लगाओ और बताओ। और अगर ऐसी ही रूह कांप देने वाली मिस्ट्री वीडियोस चाहिए तो असरार मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।
मिलते हैं अगले राज के साथ।